साथियों नमस्कार। आज अपन देखेंगे मैथ्स पेडागोजी। मैं परशुराम सिंह ठाकुर मैथ्स पेडागोजी पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें आप ध्यान से देखना, जो मोस्ट IMP क्वेश्चन पेपरों में हर बार आ चुके हैं या कुछ क्वेश्चन जो बार बार आते हैं। तो पहला, विशिष्ट से सामान्य और स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि। मतलब ऐसी कौन सी विधि है जो विशिष्ट से सामान्य की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाती है? और आगमन है, संश्लेषण है, विश्लेषण या निगमन। तो वह विधि अपनी हो जाएगी भैया आगमन। कौन सी विधि हो जाएगी? आगमन विधि, क्योंकि आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर जाती है और निगमन जाती है ये सामान्य से विशिष्ट की ओर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यदि 2 देखें, रेखागणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया गया? तो रेखागणित में क्या आकार को या विस्तार को या स्थिति, या जो रेखागणित होती है उसमें आकार भी महत्व रखता है, विस्तार भी रखता है, स्थिति। राइट आंसर आ जाएगा डी। राइट आंसर क्या जाएगा अपना इसमें? राइट आंसर जाएगा डी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखें भैया, गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं। जो गणित शिक्षण है उसके प्रेरणा मतलब प्रेरणा देने वाले सूत्र, सक्रियता, सजीवता, उपयुक्त दोनों। मतलब वो सक्रिय भी हो, सजीव हो या दोनों हो। तो यह सजीवता थोड़ी हो सकती है इसमें, सजीव निर्जीव अलग अलग होते हैं। इसमें होती है सक्रियता। क्या होती है? जो सक्रिय रहेंगे वह रहेंगे अपने, ठीक है। तो सक्रियता हो जाएगा सर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सक्रियता। गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। अब यह पाठ्य योजना क्यों बनाई जाती है? 4 ऑप्शन है। शिक्षक को पाठ याद होता है। यहाँ पर याद वाली बात या भाई नेगेटिव है। कौन सा वर्ड है? नेगेटिव है, तो गलत हो जाएगा। विषय वस्तु का विकास मुख्य व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। छात्रों की कमजोरी का पता लगाता है, मतलब कमजोरी का पता लगाता है, गलत हो जाएगा। विषय का गुण अध्ययन कराया जाता है। गुण अध्ययन, ऐसा नहीं कि एक विषय गुण अध्ययन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विषय वस्तु का विकास मुख्य व्यवस्थित ढंग से किया। मतलब पाठ्य योजना से ढंग से, मतलब मुख्य व्यवस्थित कि कितने दिन में कौन सा अध्याय या कितना सिलेबस होना है उसका विस्तार किया जा सकता है। उसके बाद है गणित विषय का सबसे अधिक संबंध है। तो गणित विषय का संबंध यह समाजशास्त्र से है क्या? नहीं। भूगोल से है, तो सभी से, लेकिन सबसे अधिक की बात हो रही है भैया, ध्यान रखना। भूगोल से, नागरिक शास्त्र से, विज्ञान से सबसे अधिक है। किससे सबसे अधिक है? विज्ञान से। विज्ञान को रीढ़ की हड्डी कहा गया गणित की, ध्यान रखना। गणित के नियम और निष्कर्ष कैसे होते हैं? क्या वस्तुनिष्ठ होते हैं इनके? बिल्कुल। सार्वभौमिक होते हैं? ये भी होते हैं। तो कौन सा? वस्तुनिष्ठ या सार्वभौमिक, दोनों। राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? राइट आंसर हो जाएगा भैया सी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी। 7वां क्वेश्चन देखें, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, उपयुक्त सभी। सांस्कृतिक उद्देश्य तो यह इसमें नहीं हो सकता, धर्म वगैरह में आता है। सामाजिक यह तो समाज से आता है। तो कक्षा की बात हो रही है, कक्षा में कौन सा उद्देश्य पूर्ण हो सकता है? तो शिक्षण उद्देश्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण उद्देश्य। 8वें क्वेश्चन की ओर ध्यान करें तो गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है। अब यह 2021 है, 2021 यहाँ पर डीएलएड में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखना। तो एमपीटेट में भी आ सकता है। गणित शिक्षण में मूल्यांकन ब्लूप्रिंट काय पर आधारित है? विद्यालय की आधारशिला, प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला, शिक्षण की आधारशिला, छात्रों का। तो मूल्यांकन विद्यालय की आधारशिला तो नहीं हो सकती। प्रश्न पत्र जो मूल्यांकन है ब्लूप्रिंट है, यह प्रश्न पत्र की आधारशिला होगी। कई की आधारशिला होगी? प्रश्न पत्र की। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना बी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी। यदि 9वां क्वेश्चन पर ध्यान दें, वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि है। मतलब कौन सी विधि वैज्ञानिक विधि पर आधारित? तो योजना विधि, निगमन विधि, अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे, या उपरोक्त सभी। तो इसमें तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तीनों विधि वैज्ञानिक आधार पर है। उसके बाद यदि क्वेश्चन नंबर अपन 9 डबल बार हो गया, सॉरी, दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। दैनिक पाठ्य योजना में क्या सम्मिलित होता है? विषय वस्तु का चयन,
शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण शिक्षण विधियों का, तो यहाँ पर सभी होता है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा तो इसमें का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, हाँ यह अभी क्वेश्चन पूछा गया था। अभी क्या था, विशिष्ट सामान्य पहला क्वेश्चन, अब क्या है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है, आगमन में, निगमन में, विश्लेषण या संश्लेषण। तो यह जब अपन ने देखा था विशिष्ट से सामान्य क्या में होता था, आगमन में, तो सामान्य से विशिष्ट क्या में होगा, निगमन में, क्या में होगा, निगमन। 12वां क्वेश्चन पे ध्यान दें, गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। ध्यान रखना है सूत्र और नियम क्या में लगा, तो ना से निगमन और ना से नियम। ध्यान रखना जहाँ पर भी नियम की बात हो तो निगमन विधि होती है। निगमन विधि कहाँ से कहाँ तक चलती है, निगमन विधि चलती है नियम टू एग्जाम्पल, नियम टू रूल टू एग्जाम्पल या नियम टू उदाहरण, और आगमन विधि एग्जाम्पल टू रूल चलती है। ध्यान रखना नियम की बात है तो निगमन विधि। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए। जो छोटी कक्षाओं की बात हो रही है यहाँ पर, बड़ी कक्षाओं की बात नहीं, तो छोटी कक्षाओं में पढ़ाने के लिए मनोरंजक, खेल संबंधी, रटने का, आगमन का, निगमन। ये जो रटने की पद्धति है तो किसी भी चाहे छोटी हो बड़ी हो सभी में गलत है। आगमन ये उदाहरण से नियम की ओर चलती है आगमन, लेकिन छोटी कक्षाओं में यह लागू नहीं क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है। निगमन इसमें नियम होता है, नियम छोटी कक्षाओं में नहीं पढ़ा सकते, तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ए मनोरंजक एवं खेल संबंधी, मनोरंजन के द्वारा पढ़ाएंगे छोटे बच्चों को। निम्न में से किस में गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा। गणित का प्रयोग, लाभ हानि में गणित का प्रयोग नहीं होता क्या भैया, लाभ हानि में गणित का प्रयोग होता है बिल्कुल। साइकिल चलाने में गणित का प्रयोग होता है क्या, नहीं। या सब्जियां खरीदना, उधार लेना, इन सब में गणित का प्रयोग किस में नहीं है, तो बताओ। लाभ हानि निकालेंगे तो गणित का प्रयोग होगा, उधार लेंगे तो कितने पैसे उधार लिए, कितने के ब्याज से लिए, गणित का प्रयोग हो। सब्जी खरीद लिया 1 किलो कितने की आती है, 10 किलो कितने की। लेकिन जो साइकिल चलाना है, साइकिल चलाने में गणित का प्रयोग नहीं होता है। राइट आंसर हो गया साइकिल चलाना। उसके बाद यदि अपन 15वां क्वेश्चन पर ध्यान दें, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो यह जानने के लिए गणित की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। आप उससे क्या लिखित कार्य करवाएंगे, मौखिक कार्य करवाएंगे, या निदानात्मक परीक्षा या तरीका करवाएंगे, या उपचारात्मक। यानी वो गणित विषय में कमजोर है तो अपन को निदान करना है, उसका क्या करना है, निदान। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अपना सी। क्या हो जाएगा राइट आंसर, सी, निदानात्मक। इसके बाद 16वें क्वेश्चन पर ध्यान दें, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। जो हो गणितीय गणना है उसमें गति प्राप्त कब चलते, चर्चा या वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा या अभ्यास द्वारा। गणना में गति कब कर सकते हैं, मतलब अभ्यास द्वारा, मतलब स्पीड से अभ्यास के द्वारा। तो यहाँ पर अभ्यास की बात हुई, सबसे मेन पढ़ाई में होता है अभ्यास। तो आज अपन ने 16 क्वेश्चन किए, यदि आप 16 का अभ्यास नहीं करोगे तो भूल सकते हो, इसलिए अपन 16 ही क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे बिल्कुल 1 मिनट में। विशिष्ट सामान्य और स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने वाली विधि कौन सी है, जल्दी बताओ। आगमन। रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया गया, आकार, विस्तार, स्थिति, सभी, डी राइट आंसर। उसके बाद गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र क्या हैं, सक्रियता, क्या है, सक्रियता, सजीवता, और इसमें सजीवता हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सजीवता। गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है, विषय वस्तु का पाठ विकास मुख्य व्यवस्थित ढंग से किया जाता है, बी। विषय वस्तु का विकास, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध विज्ञान से, रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है, विज्ञान को। गणित के नियम और निष्कर्ष कैसे होते हैं, वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों होते हैं। उसके बाद वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है, शिक्षण उद्देश्य कहलाता है। गणित शिक्षण में मूल्यांकन है, ब्लूप्रिंट का पर आधारित प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला ब्लूप्रिंट है। वैज्ञानिक विधि पर आधारित कौन सी विधि है, योजना विधि, निगमन विधि, अधिगमन अनुभव कितने प्रभावशाली, सभी।
डी हो जाएगा। वैज्ञानिक विधि पर आधारित प्रयुक्त विधि डी वही है, द रिपीट होगा। दैनिक पाठ्य योजना का निर्माण सम्मिलित क्या है? विषय वस्तु का चयन, शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण विधियों का उपयुक्त सभी। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, तो सामान्य से विशिष्ट जा रहा भैया, तो यह निगमन होगा। विशिष्ट से सामान्य आगमन होता। गणित में किस विधि में हम प्रसूत्र नियमों की सहायता लेते हैं? नियम की सहायता ले तो निगमन विधि हो जाएगा। छोटी कक्षा में गणित विषय कैसे पढ़ानी चाहिए? मनोरंजक खेल संबंधी द्वारा। कौन से नियम निम्न में से किस में गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं होता? साइकिल चलाने में नहीं, वो स्पष्ट रूप से नहीं होता, लेकिन होता है, स्पष्ट रूप से नहीं होता है। यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो रहा है, फेल हो रहा है, तो यह जानने के लिए गणित किस विधि शाखा में वह कमजोर है? कौन सी विधि? निदानात्मक। छात्र गणित गणना में गति प्राप्त कर सकता अभ्यास द्वारा। कब? यदि एक बार और अभ्यास कराया जाए तो आप रिपीट बार बार कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब